गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, दिल्ली और एनसीआर को छोड़कर बाहर इन्वेस्ट करने से क्या फायदा और क्यों करें? देखिए, दिल्ली और एनसीआर में जो प्रॉपर्टीज है बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। आज से 1 साल पहले जो प्रॉपर्टी मान लीजिए 1-1.25 करोड़ रुपए की थी, वो आज 2.5-3 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, कोई 5 करोड़ की पहुंच गई प्रॉपर्टी। एक फैमिली में अगर 2 लोग भी रहते हैं, मान लीजिए लाख लाख रुपए या 50-50 हजार रुपए सैलरी है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कि वो इसको कैरी कर सके। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर दिल्ली एनसीआर में देखा जाए लोगों के अपने घर कितने हैं, लगभग 64% के आसपास जो डेटा अवेलेबल है, 64% लोगों के पास अपने घर है। उसमें से भी लगभग 70% घर वो हैं जो कि एंसेस्ट्रल होम्स है, पेरेंट्स ने खरीदे हैं। मान लीजिए आपका घर है, आपके पापा ने खरीदा है, आपके उनके पापा ने खरीदा है, 70% के आसपास वो घर है। जो बाकी लॉट है वो स्ट्रगल कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर में अपनी प्रॉपर्टी खरीदने की, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद नहीं पाते हैं। रीजन, उनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। अब दूसरा देखिए डिस्टेंस। अब अगर आज की डेट में कोई मान लीजिए रोहिणी से या पीतमपुरा से गुड़गांव जॉब करने जाता है, उसको 2 घंटे आने जाने में लग जाते हैं, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। लोगों का ये मानना है कि अब हाईवेज जितने भी एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, जयपुर से दिल्ली आने में 2.5 घंटे लगते हैं। आने वाले समय में देहरादून खुलेगा तो देहरादून से दिल्ली आने में 2 घंटे लगेंगे। तो लोग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली से थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा सा खुला शहर हो, छोटे टाउन हो, वहां जाके रहें, थोड़ा एनवायरमेंट अच्छा हो, पोल्यूशन नहीं है वहां पे, चिकचिकबाजी नहीं है ज्यादा। दूसरी सबसे बड़ी जो वैल्यू फॉर मनी, यहाँ ऑलरेडी जो एप्रिसिएशन होनी थी प्रॉपर्टीज की वो हो चुकी है। अब यहाँ मेरे ख्याल में 3-4-5-6% की प्रॉपर्टीज है, 3-4% की आपके एप्रिसिएशन रियल एस्टेट में, आपके कमर्शियल में है, 5-6% की एप्रिसिएशन कई बार अगर आपको मिली तो रेजिडेंशियल में है। तो ये एप्रिसिएशन अगर देखा जाए तो एक साइड से जो इन्फ्लेशन है उसको बीट नहीं कर पाती। बाहर जो प्रॉपर्टीज मिल रही है, मुझे अभी एक एग्जांपल मिला जयपुर से। जयपुर शहर के अंदर किसी ने अपना छोटा सा फ्लैट बेचा 30 लाख रुपए का। अब वो फ्लैट बेचकर वो जयपुर से बहना चला गया रहने के लिए। उसने वहां 1000 गज का प्लॉट खरीदा, उसी 30 लाख में उसका 1000 गज का प्लॉट आया, कुछ पैसा उधर उधर जोड़ के उसने वहां घर बना लिया। बढ़िया 500 गज में उसने घर बना दिया। 500 गज में उसने कुछ छोटा सा रिजॉर्ट एस्टेब्लिश करके इसमें अपना जो एयरबीएनबी पे चढ़ा दिया। अब एयरबीएनबी पे चढ़ा के उसको वहां से इनकम भी जनरेट हो रही है। तो क्यों रहेगा वो शहर में छोटे से कमरे में? लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, लोग मनी माइंडेड हो गए कि भाई दिल्ली से छोड़कर हम दिल्ली से बाहर जाएंगे। कोई जयपुर जा रहा है, कोई जालंधर जा रहा है, कोई चंडीगढ़ के पास जा रहा है, कोई सोलन जा रहा है, कोई हिमाचल जा रहा है, कोई उत्तराखंड जा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नहीं है। छोटे अब तो कुछ लोग जयपुर जाने लग गए, कुछ लोग खाटू श्याम जाने लग गए, कुछ लोग यहाँ से शाहपुरा जाने लग गए, कुछ लोग यहां से अब उठ के आपके देहरादून जाने लग गए। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं जी। ठीक है, और ये ऑप्शंस मैं जहां तक समझता हूं दिल्ली से ज्यादा अच्छी रिटर्न बी क्लास सिटीज के अंदर है। तो दूर जाकर, चूंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर जो प्रॉपर्टी है वहां तो हम जाकर देख पाते हैं, अपनी जमीन को देख सकते हैं, या उसका दूर जाने पे लोगों का एक डर बना रहता है कि वहां हमारी कैसे। नहीं, ये बात गलत है जी। जिन लोगों ने दिल्ली में पिछले 40, कोई 30 साल से रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, 20 साल से रह रहा है, 30, उसने प्रॉपर्टी यहाँ नहीं खरीदी, वो यहाँ नहीं खरीद पाया, वो बाहर का भी डिसीजन कभी नहीं ले पाएगा। रीजन, अगर आपके मन में प्रॉपर्टी खरीदते समय डर है तो आप कभी भी जिंदगी में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। आप डेटा उठा के देख लीजिए, कितने, मेरे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल है कि हजारों लोग, लाखों लोग बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि वहां जीना आसान है, वहां कम्युनिटीज है, आदमी कम्युनिटीज में जुड़ता है, वहां उसको अच्छा लगता है रहना, क्योंकि चीजें सस्ती होती है, अफोर्डेबिलिटी होती है, वातावरण अच्छा होता है, उसको जगह बहुत ज्यादा मिलती है, और उसको ट्रांजिट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल सबके पास ट्रांसपोर्ट है अपना। और नहीं भी है तो गवर्नमेंट ने इतना ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कर रखा है कि आप वहां से बस में बैठ के 2 घंटे में आ सकते हैं। उतना ही टाइम आपको यहाँ से गुड़गांव लगता है अगर आप पीतमपुरा रोहिणी में बैठे या कहीं बैठे। तो ऐसे जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए क्या इन्वेस्टर का होना चाहिए, इंडिविजुअल के लिए, किसके लिए? ये सबके लिए बेटर है। आप दिल्ली से उठ के, मान लीजिए मैंने कोई प्रॉपर्टी जयपुर में खरीदी है, जो प्रॉपर्टी मैंने 1000 रुपए में खरीदी, आज से मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 साल पहले, वो आज 5000 की हो चुकी है जी। जो प्रॉपर्टी आज से 1 साल पहले मैंने 5-7 हजार रुपए खरीदी, आज वो डबल हो रखी है जी। दिल्ली में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हाँ, दिल्ली में हुआ, गुड़गांव में, क्योंकि कोरोना के बाद रियल एस्टेट ही एक ऐसा सेक्टर था इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इतने साल तो बंद ही था, डिमोनेटाइजेशन हुई, उसके बाद कोरोना आया, बहुत सारे बिजनेसेस डिसरप्ट हुए। जीने की आस तो रियल एस्टेट ने ही दी है लोगों को जी।
और इस टाइम पे बूम पे है, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी इस टाइम पे इंडिया में है। पहले प्रॉपर्टीज में बहुत सारे लोग जो है उलट पुलट काम करते थे, अब वो बंद हो गया, तो लोगों का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है धीरे 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 धीरे, क्योंकि अब रेरा भी है। कोई भी छोटा शहर हो, बड़ा शहर हो, गांव हो, अर्बन एरिया हो, रूरल एरिया हो, हर जगह अथॉरिटीज बैठी है आपकी लैंड कन्वर्जन के लिए। तो पूरे प्रोसेस के साथ अगर काम हो रहा है तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक इन्वेस्ट करिए। हाँ, बिल्डर सही चुनिए, बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चुनिए और आप खरीदिए, कहीं कोई चीज खराब नहीं है। लोग करोड़ों रुपए बना रहे हैं, मेरे बहुत सारे जानकार हैं जिन्होंने दिल्ली से बाहर दुलेरा पहुंच गए लोग जी, हैदराबाद पहुंच गए लोग, बैंगलोर पहुंच गए लोग, पुणे पहुंच गए लोग, वो भी पुणे के आउटस्कर्ट्स में, अंदर तो जगह ही नहीं है, आउटस्कर्ट्स में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर जाके लोग खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी। तो आपके कहने का ये मतलब है कि रियल एस्टेट ही एक ऐसा ऑप्शन है जहां मनी भी सेफ है और एप्रिसिएशन काफी अच्छा है। अब अगर आप बात करें मनी एप्रिसिएशन की, मनी एप्रिसिएशन इस तरह से मैं आपको समझा देता हूं। आज अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हैं, 6-7%, 8% शायद कुछ लोग देते होंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद आपके पास बचता क्या है? कुछ नहीं। रियल एस्टेट, अच्छा अगर आप डबल के लिए डाल देंगे तो लगभग 10 साल के आसपास कहीं डबल हो रहा है पैसा जी। रियल एस्टेट में तो आपका, मैं कम से कम, मुझे जहां तक लगता है 10 साल में 5-6 गुना तो होता ही है जी, कम से कम, जो ट्रेंड है जी। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात है, और कौन सी मार्केट है जहां पैसा डाल सकते हैं? सबसे सेफ रियल एस्टेट है जी। बैंक में आप पैसा डालते हैं तो 10 साल में डबल होगा, आपको 10 साल वेट करना है डबल होने के लिए, और इन्फ्लेशन उसमें से निकाल देंगे तो आपको बचेगा कि आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा, आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, और मैं सजेस्ट करूंगा कि लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें और अच्छे रिटर्न पाए और इन्वेस्ट सोच समझ के करें, बिल्डर सोच समझ के पकड़े, पेपर्स चेक करें जी। और बी क्लास सिटीज में बहुत अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अब आने वाले समय में देखिए कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है हमारा, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन हर दिन हो रहा है, आपको नए सिस्टम के साथ जीना पड़ेगा, नए प्रोसेस के साथ आपको चलना पड़ेगा। डिस्टेंस का मामला आने वाले समय में खत्म ही हो जाएगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल लगे, बुलेट इंडिया में 1-2 जगह काम शुरू कर दिया गया है। अगले 10 साल में गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान है, बुलेट कहां से कहां तक इनको पहुंचानी है। वो जैसे जैसे बुलेट का यहाँ जो है अपना, ये मान लीजिए उसका फुटप्रिंट पड़ेगा पूरे इंडिया के अंदर जी। तो शहरों का डिस्टेंस तो ये चुंबक की तरह हो जाएगा। आने वाले समय में मुझे जहां तक पता है कि गुड़गांव दिल्ली का सफर 20-25 मिनट, आधे घंटे का रहेगा जी। तो क्या दूर है, आधा घंटा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप इन्वेस्ट करिए, सोच समझ के इन्वेस्ट करिए, अच्छी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करिए, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी लैंड में होती है, प्लॉट्स में जी। क्योंकि प्लॉट्स में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने अगर कोई फ्लैट खरीद लिया, आज एक टेक्नोलॉजी से फ्लैट बनाया गया जी, 2 साल बाद वो एब्सोल्यूट हो जाता है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई चीज आती है, कोई नई डिजाइन आते हैं, तो उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाती है जी। लैंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसपे आपका इन्वेस्टमेंट लैंड के अलावा कुछ नहीं है। मंथली कोई मेंटेन, छोटा मोटा मेंटेन करने का, टाउनशिप मेंटेन करनी है, बिल्डर तो छोटा मोटा गार्डन रखेगा, वहाँ कुछ हो सकता है, रिलीजियस प्लेस हो, सड़कें हो, वहाँ का सीवेज सिस्टम हो, उसको मेंटेन करने के लिए आप छोटा मोटा कुछ इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं मंथली 200, 500, 1000, 2000 रुपए, वो खर्चा है, और उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है। आप बेझिझक होकर टाउनशिप्स के अंदर सिक्योर रहता है, क्योंकि गेटेड कम्युनिटीज होती है, आप उनमें इन्वेस्ट करिए, छोड़ दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा लगेगा। और एक बार आपने प्रॉफिट कमा लिया, फिर आपको हैबिट हो जाएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, टैक्सेस बहुत कम है। रियल एस्टेट में बहुत नॉमिनल टैक्सेस लगते हैं, जो भी मतलब इतने नॉमिनल है कि आपको वो चुभते भी नहीं है। बाकी हर जगह आपके टैक्सेस हैवी लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने आप को रियल एस्टेट से ही उभारा है, तो मुझे रियल एस्टेट से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट लगती है। तो आपके अनुसार से किस बिल्डर के पास जाने और कहां? बिल्डर तो मैं नहीं बता सकता जी। बिल्डर का मैं नहीं बता सकता, बिल्डर आपको खुद चुनना है। जो भी आपको अप्रोच करे, आप पेपर चेक करिए और खरीद लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। तो लोकेशन कौन सा बेटर रहेगा? कोई भी बी क्लास सिटी, आप जयपुर उठा, नॉर्थ इंडिया में आप जयपुर उठा लीजिए, आप देहरादून उठा लीजिए, आप वृंदावन उठा लीजिए, आप खाटू श्याम उठा लीजिए, आप सोनीपत उठा लीजिए, अभी नई मार्केट बन रही है, खरखोदा में नया प्लांट लग रहा है, तो आप वहां पे खरीद सकते हैं। उसके बाद आप जालंधर खरीद सकते हैं, आप लुधियाना खरीद सकते हैं जी, आप पठानकोट तक जा सकते हैं, आप जम्मू तक जा सकते हैं खरीदने के लिए जी। तो बहुत सारी लोकेशन है, गढ़गंगा जा सकते हैं, मथुरा जा सकते हैं, जगहों की कमी नहीं है। आपको कौन सा सुटेबल लगता है, किस एरिया में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं, वहां खरीदिए और
चलिए, बहुत छोड़ अच्छा दीजिए। लगा आपसे बात करके, और मैं सजेस्ट करूंगा कि सोच समझकर इन्वेस्ट करें, और रियल एस्टेट ही एक बेटर ऑप्शन है जहाँ पे। इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं। जी, चलिए, धन्यवाद।